हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। क्लियर है बेटा? जो कि आपके साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, ठीक है ना, एंड कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं आपके। और इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो हम यूज करेंगे वो किस टाइप के ट्राइंगल में करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बेटा वो कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। और हम जो अप्लाई करेंगे किसके अंदर अप्लाई करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं बेटा। एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया यहाँ पर। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने ये ए वर्टेक्स ले लिया, ये बी है और ये सी है। अब अगर हमने यहाँ पर बेटा ए पे कोई एंगल थीटा ले लिया, ए पे हमने क्या ले लिया? एंगल कोई थीटा अज्यूम कर लिया यहाँ पर, थीटा एंगल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट साइन, सेकंड है आपका कॉस, थर्ड है आपका टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है बेटा हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और इसमें अगर हम एंगल की बात करें तो हमने अगर यहाँ पर थीटा एंगल ले लिया तो यहाँ पर हम हर किसी के साथ थीटा एंगल कंसीडर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके। क्लियर है बेटा? अब देखिए, थीटा के सामने वाली साइड जिसको भी हम थीटा अज्यूम करेंगे बेटा, थीटा लेंगे, उसके सामने वाली साइड को हमेशा हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या नाम देंगे बेटा उसको? परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो इसको पी नाम दे देते हैं। और 90 डिग्री की सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है बेटा? हाइपोटेनस होती है। इसको हाइपोटेनस नाम दे देंगे। एंड ये इसका बेस हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? इसका बेस। तो अगर हम बात करें बेटा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक में, तो इनमें एक रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल रिलेशन की हम बात करें तो ये जो साइन थीटा है बेटा, ये रिलेशन की बात कर ले रहे हैं। साइन थीटा आपका रेसिप्रोकल होता है 1 कॉसेक थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? 1/कॉसेक थीटा। सेकंड देखिए बेटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/सेक थीटा। और देखिए टेन थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है बेटा 1/कॉट थीटा। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन आपको याद रखने। उसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा को बेटा हम रेशियो में लिख सकते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। सेम इसी तरीके से फिफ्थ देख लीजिए, कॉट थीटा को देखो कैसे लिखेंगे बेटा, क्योंकि कॉट थीटा जो है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? टेन का। तो अगर ये टेन का रेसिप्रोकल है बेटा, तो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं हम यहाँ पर, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। क्लियर है? तो अगर देखिए, अगर इसे हमें ये रिलेशन याद है, रेसिप्रोकल रिलेशन एंड रेशियो, तो बाकी के हम साइन, कॉस, टेन,
कॉट सेक कॉसेक के बारे में सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए साइन थीटा की अगर हम बात करें इस राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटा? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, किसके बराबर होगा बेटा? ये P बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, P बाई एच। अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, B अपॉन एच। अब देखिए अगर आपको ये साइन और कॉस आपको समझ में आ गए, लर्न कर लिए आपने, तो बाकी के आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे अगर हम टेन की बात करें तो टेन थीटा जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है। तो देखिए हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? टेन का, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेक थीटा की अगर हम बात करें तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा? कॉस थीटा का, तो एच अपॉन बी हो जाएगा, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा जो रेसिप्रोकल होता है वो किसका होता है बेटा? साइन का, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपके रिलेशन है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी बेटा, जो भी एंगल हम मेजर करेंगे उसके अपोजिट साइड जो होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। बात समझ में आ गई बेटा? अगर मान लीजिए ये वाला एंगल हमने मेजर कर लिया C, तो ये ए बी वाली जो साइड होगी ये अब आपकी परपेंडिकुलर साइड बन जाएगी। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में केवल है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। 0 से लेके 90 तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉसेक हो। ठीक है, इन सभी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन कैसे इसमें पूछा जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम पहले यहाँ पर एक अप्लाई कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, अगर यहाँ पर बेटा हमने ए बी सी ये साइड, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये h है, ये b है, और ये p है। अगर ये एंगल हमने थीटा अज्यूम कर लिया, ठीक है बेटा, ये थीटा एंगल हमने ले लिया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इसके बराबर होगा बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। अगर हम बात करें क्वाड्रेंट की तो 0 से लेकर 90 तक एंगल 0 टू 90। देखिए इसमें क्वाड्रेंट ले लेते हैं एक बार, थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं क्वाड्रेंट के केस में। अगर मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट ले लूं तो ये ओरिजिन पॉइंट है। देखिए जब भी आप क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो एंगल पॉजिटिवली इंक्रीज होगा, और अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका फर्स्ट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका थर्ड, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। 4 क्वाड्रेंट में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? 0 से लेके 90 डिग्री तक, और यही आपके सिलेबस में है 0 टू 90। तो 0 से 90 के बीच में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है, 0 से लेके 90 के बीच, 0 to 90, यही आपके सिलेबस में, इसी पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाते हैं आपको वो देख लीजिए। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड 5 other trigonometric ratios if sin theta cos to 4/5। आपको क्या करना है, फाइंड 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताने हैं। क्लियर है बेटा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम, ये एंगल हम थीटा ले लेते, ये एंगल थीटा है बेटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, 4/5। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। और मैंने आपको बताया था साइन थीटा किसके इक्वल होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 4, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5। तो आप बेस निकाल सकते हो बाय यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिख देते हैं बेटा, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम बेटा यूज करेंगे तो आप यहाँ पर बेस फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए, बेस निकालने का प्रोसीजर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 5 है, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 25 माइनस 16 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। 25 माइनस 16 9 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो बेस कितना आ जाएगा बेटा 3, बेस कितना आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा बेटा। अब अगर ये बेस 3 है बेटा, तो बाकी के आप अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। तो देखिए क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग कॉस। तो देखिए कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस कितना आ गया 3 आ गया, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 4 है, और ये 5। तो ये आपका आ जाएगा 3/5। सेकेंड देखिए, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। थर्ड है आपका कॉट, रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4। उसके बाद फोर्थ देखिए सेक थीटा, सेक थीटा किसके बराबर होगा बेटा, कॉस का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5/3। फिफ्थ है हमारा कॉस सेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल होगा, दैट इज H/P। H कितना है 5 और P कितना है 4, 5/4। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा और बाकी आपसे 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे पूछ लेगा। क्लियर है बेटा। तो इस टाइप के आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये जो मैंने आपको रिलेशन बताया है, इस रिलेशन के बेस पे आप
ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। जो टेबल है आपकी, देखिए 0 से लेके 90 के बीच साइन थीटा की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो +1 होती है, ठीक है बेटा, और मिनिमम वैल्यू -1। अब देखिए इसका हम एक टेबल डिजाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टेबल देख लीजिए। देखिए बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। लास्ट आपका 90 डिग्री आ जाएगा। और इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेने हैं आपको। एक फर्स्ट यहाँ आ जाएगा आपका साइन, यहाँ आ जाएगा आपका कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड लास्ट आपका कॉसेक। इस तरीके से आप टेबल डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसके अंदर सबसे पहले ये 0 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये है आपका 90 डिग्री। क्लियर है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, लास्ट आपका कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। तो देखिए हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम साइन 0 से स्टार्ट करते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू जो होती है बेटा कितनी होती है? 0 होती है। साइन 0 0। और साइन 30 होता है आपका 1/2। कितना होता है बेटा? 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। क्लियर है। अब देखिए अगर हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है तो इसका जस्ट रिवर्स कर दो, ठीक है ना। इस 1 को आप यहां पर शिफ्ट कर सकते हो, 90 वाले को 0 पे ले आओ और 60 वाले को 30 पे ले आओ बेटा, 30 पे। और ये 45 वाला तो एज इट इज अपने प्लेस पर रहेगा, ठीक है। तो साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। उसके बाद देखिएगा ये जो 30 वाला है इसको 60 पे ले आओ, है ना, 1/2, और ये 0 1 के प्लेस पे आ जाए। तो हमने क्या किया, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू को लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, उसका जस्ट रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा टेन की। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था, ये जो टेन थीटा होता है आपका, टेन थीटा ये किसके बराबर होता है? साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा यहाँ पर लिखेंगे बेटा, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा? 0। और 1/2 डिवाइड बाई √3/2। क्लियर है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/√3, और √2 से √2 मतलब कंप्लीटली कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा बेटा। यहाँ पर √3 आ जाएगा, और 1/0, 1/0 अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो वैल्यू आ जाती है बेटा अनडिफाइंड। क्या लिखेंगे यहाँ पर? नॉट डिफाइंड, या फिर हम इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, नॉट डिफाइंड। क्लियर है बेटा। उसके बाद देखिए कॉट। तो कॉट क्या होता है बेटा?
tan का जस्ट रेसिप्रोकल, तो हम इसमें एक काम करते हैं बेटा, tan और cot में इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, इसका जस्ट रिवर्स, तो ये इन्फिनिटी यहां पर आ जाएगा, √3 को यहां पर ले लेते हैं, 1 एज इट इज बना रहेगा, 1/√3 एंड 0। क्लियर है, ये आपकी कॉट की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेक, तो सेक की अगर बात करें तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो ये 1 रहेगा, √3/2 बन जाएगा 2/√3, 1/√2 बन जाएगा √2, 1/2 आपका 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 0 जो है वो कैसे बदल जाएगा बेटा, इन्फिनिटी में। अगर हम बात करें 0 की तो इसका वही रिवर्स करेंगे, 1/0, तो ये बन जाएगा इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कॉसेक की, तो कॉसेक बेटा किसका उल्टा होगा, साइन का, तो 0 जस्ट रिवर्स। आप चाहे तो इन्फिनिटी को यहाँ ला सकते हैं, 2 को यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना, और ये √2 एज इट इज रहेगा, नो चेंज, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, 2/√3, एंड लास्ट में आपका है कॉसेक, वो एज इट इज बना रहेगा 1। बेटा बात समझ में आ गई नहीं, क्लियर है। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को डिजाइन कर सकते हो 0 से लेके 90 के बीच। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, वो आपको कई सारे इक्वेशन दे देगा वैल्यूज के टर्म्स में, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद बेटा हम कुछ आइडेंटिटीज का और डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस का हम पूरा एक कंप्लीट लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए ये मेरा थ्योरी से रिलेटेड पूरा एक लेक्चर है। अब आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहली आइडेंटिटी हम डिस्कस करेंगे बेटा, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखिए थीटा के प्लेस पे आप कोई भी एंगल ले सकते हो, बट वो सेम एंगल होना चाहिए। आप साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉज स्क्वायर 2 थीटा भी ले सकते हो, आप साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा भी ले सकते हो, ठीक है ना, बट एंगल दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 के इक्वल होगी। अच्छा, इस फार्मूले से अदर आप 2 फार्मूले और डिजाइन कर सकते हो, कैसे, देखो आप लिख सकते हो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। आपने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में रख दिया, कॉज स्क्वायर थीटा को आपने रिप्लेस कर दिया। तो जब आप प्रूफ वाले क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करोगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है बेटा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है फार्मूलेज, अगर फार्मूले आइडेंटिटीज क्लियर हैं तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस प्रूफ वाले सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और कॉज स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें तो वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक तो टाइप ये बन गया। अब हम बात करते हैं सेकंड की, ठीक है। सेकंड में हम बात करते हैं बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा के। तो अब देखिए इससे भी हम रिलेटेड अदर फार्मूलेज डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर 1 को मैंने यहीं पे शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 के प्लेस में आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दें, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 किसके बराबर आएगा बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये 2 टर्म मल्टीप्लीकेशन में आ गए बेटा। तो 2 टर्म अगर मल्टीप्लीकेशन में 1 के इक्वल है तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक थीटा
प्लस टेन थीटा किसके बराबर हो सकता है बेटा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। एक ये भी आपका रिलेशन है ना, इसको हम 7 नंबर दे देते हैं। उसके बाद देखिएगा 8 1 बाई, इसको चेंज कर देते हैं, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल हो सकता है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। क्लियर है? तो ये आपको याद रखने हैं। ये एक ही फार्मूले से आपके ये कई सारे फार्मूले डिजाइन हो रहे हैं, ठीक है। इसको कहो तो मैं बॉक्स में इसको बेटा क्लोज कर देता हूँ, ये याद रखना है आपको। ये है आपका डन बेटा, क्लियर है? ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में मैं क्लोज कर रहा हूं, क्लियर आपको नजर आए? उसके बाद देखिए बेटा 9 देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा? तो हम क्लोज कर देते हैं। वन इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब सिंपल 7 8 की तरह इसमें भी हम रेसिप्रोकल रिलेशन बना सकते हैं बेटा। कैसे बनेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन देख लो, नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 किसके इक्वल है? 1 किसके इक्वल है बेटा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस 1 को हम लिख सकते हैं बेटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो अब ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसके इक्वल आ जाएगा बेटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और इसका रेसिप्रोकल अगर हम बात करें तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस टू, यह आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपके अदर फार्मूलेस बन सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं बेटा 10 के बाद ये 11 12 13, ठीक है। ये एक आपका आइडेंटिटी, तो ये आपकी आइडेंटिटीज है बेटा। अगर ये आइडेंटिटीज को आपने प्रॉपर तरीके से लर्न कर लिया तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज हमारा जो मेनली जो डिस्कशन था बेटा वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री था। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमने जितने भी आइडेंटिटीज हैं उनका डिस्कशन किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिस्कशन किया है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का डिस्कशन किया है, जिसमें 0 से 90 तक की सारी वैल्यूज को मैंने आपको कैसे डिजाइन करना है। देखिए एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको ये तो पता है कि क्वेश्चन आना ही आना है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो जैसे ही अगर आपको कॉपी मिले तुरंत आप उसके अंदर बैक साइड में रफ के प्लेस पे क्या लिख दो बेटा, सारे फार्मूलेज लिख दो, सारी आइडेंटिटीज लिख दो, ठीक है। टेबल डिजाइन कर लो, जिससे क्या है कि आपको बाद में आसानी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है बेटा। चलिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट एक लेक्चर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें सारे के सारे आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे एंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और आप लोग बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए
और रिवीजन, जितनी बार रिवीजन आप करेंगे आप, वही आपके लिए बेनिफिशियल है। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस PYQs का आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।